स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हमने एफएससी पार्ट 1 के लिए स्टार्ट किया हुआ है और उसका चैप्टर नंबर 4 हमने शुरू किया और एक्सरसाइज नंबर 4.1 हमने कंप्लीट की थी। उम्मीद है कि वो आप लोगों ने भी कंप्लीट कर ली होगी। आज हम चलेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2 की तरफ। ठीक है, ये कौन सा टॉपिक है? ये सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4.1 में क्या था? हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई थी, अगर नहीं भी थी तो उसको हमने इस फॉर्म में चेंज किया था। ठीक है, फिर इसको करने के लिए 3 मेथड्स हमने यूज़ किए, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस हो सकेगी लेकिन डायरेक्ट हमें इस फॉर्म में नहीं दी होगी। हम इसको उस इक्वेशन को जो गिवन होगी उसको हम चेंज कर पाएंगे इस फॉर्म में। ठीक है, तो टाइप 1 करते हैं पहले। सबसे अगर हो हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में ax टू n प्लस बी एक्स पावर n प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a 0 के इक्वल नहीं होगा। तो इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ऐसी फॉर्म में जब दी होगी तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? पुट कर देंगे इसमें x पावर n इज़ इक्वल टू y। ठीक है, x पावर n को y के इक्वल या किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी? पावर रूल से x पावर n प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसको हमने किसके इक्वल लिया है? y के इक्वल, वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। तो अगर ये गौर करें, ये हमारे पास वही फॉर्म बनी है। ठीक है, इसको हम y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y, इसको हम यहीं पे सॉल्व करेंगे। यहाँ से y की 2 वैल्यूज़ आएंगी, उन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करके फिर हमने x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, इंतहाई इंटरेस्टिंग और आसान टॉपिक है ये। इसके लिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखें 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। x पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें देखें क्या थी हमारे पास? 2 पावर n, ऐसा ही था ना? ठीक है, प्लस बी एक्स पावर n प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको हम अपनी आसानी के लिए ऐसे लिख लेंगे पावर रूल से। ठीक है, अगर x की पावर mn हो तो उसको हम अकॉर्डिंग टू आवर नीड ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8। अब इसमें किसको y के इक्वल पुट करेंगे? x स्क्वायर को। पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू y। ठीक है, x स्क्वायर को हमने y के इक्वल पुट कर दिया तो क्या बनेगी ये फॉर्म? इसकी जगह भी y, या आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इन वेरिएबल y। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8, वही मेथड जो पीछे हम फैक्टराइजेशन के लिए करके आए हैं। y कॉमन लेंगे इसमें से और इसमें से y माइनस 4, इधर से आएगा 2 कॉमन, y माइनस 4 and we have कॉमन लिया y माइनस 4 and y माइनस 2 implies that
y माइनस 4 इज़ 0 और y माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 4 और यहाँ से y की वैल्यू आएगी 2। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन गिवन था वो किस वेरिएबल में था, x में। तो जो हमारा आंसर है वो भी हमने x में देना है। अब हमें करनी पड़ेगी बैक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें ये तो हमारे पास आई है y की वैल्यूज़, हमने आंसर किस में देना है, x में। अब यहाँ से 9 y अगर 4 के इक्वल है एक्स स्क्वायर 9 इफ़ y इज़ इक्वल टू 4, अगर y 4 के इक्वल है तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू 4। यहाँ पे वैल्यू लगाई, ठीक है। तो यहाँ से फिर x की दो वैल्यूज़ आएंगी, x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है। और इफ़ y इज़ इक्वल टू 2 तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ से x की यहाँ से भी दो वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बन गया, इट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट एंड प्लस माइनस 2, ठीक है। जो हमारे पास जिस वेरिएबल में क्वेश्चन था उसी वेरिएबल में हमारा फाइनल आंसर आएगा। अच्छा बच्चे ये देखें, इसकी पावर डिग्री कितनी थी, 4। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ डिग्री 4। तो इसके सॉल्यूशंस जो हैं, जो इसके रूट्स हैं, वो भी हमारे पास कितने आएंगे, 4 प्लस माइनस ये 2 और ये 2, 4 रूट्स, ठीक है। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि अगर इक्वेशन इस फॉर्म में है, उसकी डिग्री 4 है, तो उसके कितने रूट्स आएंगे। आगे आपको ऑप्शंस में दे सकते हैं 2, 3, 4, 5, तो कौन सा इसका आंसर होगा, 4, ठीक है। अब इस मेथड का एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं, फिर हम आगे मूव करेंगे इंशाल्लाह। अभी हम टाइप 1 कर रहे हैं कि जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज कर सकें। अच्छा, अब इसी का देखें ज़रा, क्वेश्चन नंबर 2 ही देखें। क्वेश्चन नंबर 2, x पावर माइनस 2 माइनस 10 इज़ इक्वल टू 3x पावर माइनस 1, ठीक है। x पावर माइनस 2, इसको हम इधर लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे, माइनस 3 x पावर माइनस 1 माइनस 10 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें भी देखें, हमने किस फॉर्म में चेंज करना है, क्वाड्रेटिक में। तो पावर रूल से इसको भी हमने, ये 2 बाहर ले गए, माइनस 1 अंदर रहा, इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो किसको y के इक्वल पुट करेंगे, इसको पुट x पावर माइनस 1 इज़ इक्वल टू y। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी, y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 10 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। इसकी फिर पिछले मेथड से फैक्टराइजेशन करेंगे, प्लस 2y माइनस 10 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन लिया, y माइनस 5, इधर से 5, यहाँ से 2 कॉमन लिया, तो ये हमारे पास y माइनस 5, पूरी इक्वेशन में से कॉमन लिया, इक्वेशन में से y माइनस 5, इधर से y और ये 2, प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू 0, इट मीन्स वन ऑफ देम मस्ट बी इक्वल टू 0 और दिस, ये 0 है या ये 0 है। y इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू
-2। अब बिल्कुल उसी तरह बैक आंसर, ये हमारे पास फैक्टराइजेशन आई है y की, हमने किस में आंसर देना है, x में, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगी बैक सब्स्टिट्यूशन। ओके, इफ y इज इक्वल टू 5 तो x पावर -1 किसके इक्वल होगा, इट इज़ आल्सो इक्वल टू 5। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की। ओके, तो दोनों तरफ पावर ली, implies that x is equal to power -1, x is equal to 1/5। ओके, और यहाँ से if y is equal to -2, x पावर -1 is equal to -2, x is equal to -2 पावर -1, it is equal to -1/2। सॉल्यूशन सेट आएगा हमारा -1/2 एंड 1/5। ठीक है जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इस मेथड की समझ आ गई होगी। ठीक है, एक इसका मज़ीद थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, वो देखते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स भी अहम होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी पेपर्स में आती हैं, तो इसका बेस्ट वे ये है कि जो मेथड हम करें उसी दिन आप साथ एग्जाम्पल, चूँकि बुक पे सॉल्व होती है। ठीक है, जो मैं महसूस करूँगी कि जिस एग्जाम्पल में आपको प्रॉब्लम आने वाली होगी वो मैं एग्जाम्पल भी इधर करवाया करूँगी, तो अदरवाइज़ वो एग्जाम्पल आप खुद ट्राई किया करें। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, इसका देखें क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड और फोर्थ भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। ठीक है, उसको आप चेंज कर लोगे x³ पावर 2। ठीक है, इसमें चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, x पावर 2/5 प्लस 8 इज इक्वल टू 6 इंटू x पावर 1/5। 5 इसको किस में चेंज करेंगे, 1/5 हम अंदर ले आएंगे, 2 बाहर। ठीक है, फोकस हमारा इस चीज़ पे है कि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन करके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 2। ठीक है, फिर वो क्वाड्रेटिक बनेगी, और इसको हम इधर ले आते हैं, रीअरेंज थोड़ा सा कर लें। 6x पावर 1/5 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसमें किसको पुट करेंगे, पुट x पावर 1/5 इज इक्वल टू y, तो हमारे पास ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाएगी। इसकी जगह y पुट किया, y² -6y प्लस 8। ठीक है, इसके फैक्टराइजेशन में पिछले क्वेश्चन में करके आई हूँ। ठीक है, हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 में किए हैं। ठीक है, y की वैल्यू उसको मैं रिपीट नहीं कर रही, y की वैल्यू आती है यहाँ से, एक आती है 2 और एक आती है 4। ठीक है, बैक सब्स्टिट्यूशन, ये फैक्टराइजेशन मैंने यहाँ से नहीं किए, क्वेश्चन नंबर 1 में बिल्कुल इसी के मैं, वहाँ पे आप चेक करें, बिल्कुल यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, उसके मैं फैक्टर्स बना के आई हूँ। आगे उसकी वैल्यू आती है 2, y की वैल्यू 2 और 4। क्या, तो अब बैक सब्स्टिट्यूशंस करेंगे। इफ़ y इज़ इक्वल टू 2, अगर y की वैल्यू 2 हो तो हमारे पास x पावर 1/5 की वैल्यू भी होगी 2। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ और सिर्फ x की, तो दोनों तरफ पावर लेंगे 5, 2 पावर 5, ये इससे कैंसिल, और ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 32। ठीक है, इधर हमें चाहिए
9 इफ़ y इज़ इक्वल टू 4 तो x की वैल्यू आएगी 1/5 प्लस इज़ इक्वल टू 4। इधर भी सेम पावर हमने उसी तरह 5 ली, ये x और ये मेरे ख्याल से आता है 1024। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा 32 10 24। अच्छा बच्चे, अगर आपके पास स्टूडेंट्स टाइम कम हो तो बजाय इसके कि आप गलत लिखो, आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बजाय इसके कि गलत लिखें या टाइम कम हो तो आप ये आंसर भी दें, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जी स्टूडेंट, उम्मीद है ये टाइप 1 की आपको समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स दी हुई हैं वो भी करें। अब हम मूव करते हैं इसी एक्सरसाइज में टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 क्या है? टाइप 2, ठीक है, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अगर इक्वेशन हो a इंटू एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, और वेयर a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। ठीक है, a इस लीनियर फैक्टर में कांस्टेंट टर्म और ये इनकी कांस्टेंट टर्म्स का एडिशन और ये इनकी कांस्टेंट टर्म का एडिशन इक्वल हो, तो इस टाइप की इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको भी हम देखते हैं क्वेश्चन की मदद से। इसके लिए देखें क्वेश्चन नंबर 6। पहले जो 5 क्वेश्चन थे वो टाइप 1 के थे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द स्टेटमेंट? x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 24। ठीक है, इसमें देखें कांस्टेंट टर्म्स कौन कौन से लीनियर फैक्टर्स की ऐड करके इक्वल आएंगी। 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 4। 1 प्लस नो 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 सॉरी स्टूडेंट, ये आएगी 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 3। ठीक है, इन अब लीनियर फैक्टर्स को हम कंबाइन करेंगे। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 24। ठीक है, जिन लीनियर फैक्टर्स में जो कांस्टेंट टर्म है उनको 2 में ऐड करके दूसरी 2 के इक्वल आए, उन दोनों लीनियर फैक्टर्स को हम इकट्ठा उनके पेयर बना लेंगे। ठीक है, पेयरिंग ऐसे करनी है और फिर उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले मुझसे गलत लिखा गया था, लेकिन ये 1 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 5 और यहाँ से 2 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 5। हमने इनको और इनको इकट्ठा कर लिया, पेयर बना लिए और ये दोनों इकट्ठे। अब इनको हमने करना है मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, रीज़न भी इसकी आपको आगे पता चलती है कि क्यों ऐसे करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6।
ठीक है, ये रीज़न थी इनको इकट्ठा करने की कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उन दोनों लीनियर फैक्टर्स को तो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर और 5x ये वाली जो टर्म है ये इक्वल आएगी। फिर हम इसको किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल पुट करेंगे। इज़ इट क्लियर कि हम इनको क्यों इकट्ठा करते हैं, ये रीज़न है। मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर स्क्वायर वाली और x वाली टर्म जो है वो इक्वल आएगी दोनों में, ठीक है। अब हम इनको पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे 5x इज़ इक्वल टू y पुट कर लें, आप t पुट कर लें, इट्स अप टू यू। तो अब ये क्या बन जाएगा, इस पूरी टर्म को हमने किसके इक्वल पुट कर लिया, इक्वल होगी तभी हम दोनों में पुट कर सकेंगे ना। तो ये बैक पे ये इस वजह से ये इक्वल आई है, y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 6 इज़ इक्वल टू 24, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगी वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 और इसको भी 24 को हम इधर ले आएंगे, ठीक है। ये और ये कैंसल, वाई स्क्वायर प्लस 10y इज़ इक्वल टू 0। आगे से बिल्कुल वही मेथड है, फैक्टराइजेशन हमने उसी मेथड से करनी है जो पीछे हम करते आए हैं। तो यहाँ से हमारे पास y कॉमन लें, y प्लस 10 इज़ इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट y इज़ 0 और y प्लस 10 इज़ इक्वल टू 0। एक y की वैल्यू 0 आई और एक y की वैल्यू हमारे पास -10 आई, लेकिन ये हमारे पास आई है y की वैल्यू जो हमने सब्स्टिट्यूशन की है। हमारे पास ओरिजिनल वेरिएबल क्या था इक्वेशन में, x, तो हमने किसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, x की। तो उसके लिए हमें करनी पड़ेगी बैक सब्स्टिट्यूशन, किसमें, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 5x। नो, इफ़ y इज़ इक्वल टू 0 तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x विल बी इक्वल टू 0, y की वैल्यू लगाई। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x प्लस 5 implies that x is 0 और x is equal to -5, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ आ गई। अब इसमें इफ़ y is equal to -10 तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज़ इक्वल टू -10 प्लस 5x -10 इज़ इक्वल टू 0। देखें इसकी फैक्टराइजेशन होती है, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती तो हम यहाँ पे लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहले हमारा इस पे फोकस होता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी हम फैक्टराइजेशन सिंपल वे से कर सकें। अगर वो नहीं होती तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ जाते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, a इसमें किसके इक्वल है, 1, b 5 एंड c इज़ इक्वल टू -10, ठीक है। अब इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, -b स्क्वायर 25 और -4ac इट विल बी इक्वल टू, फार्मूला पहले लिखती हूँ, x इज़ इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac ओवर 2a, ठीक है। तो b किसके इक्वल है, 5 के इक्वल, -b प्लस माइनस जब b का स्क्वायर लिया तो वो क्या आया 25 और -4ac इट विल बी इक्वल टू -10 था, ये प्लस आएगा स्टूडेंट्स, इधर प्लस आएगा, सॉरी ये प्लस आएगा, तो ये आ गया -40,
ओवर 2 इंटू 1 -5 प्लस माइनस ये आ जाएगा -15 ओवर 2। ओके, तो x की दो वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ से आ गई। ये इमेजिनरी रूट्स हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0 -5 प्लस माइनस 15 स्क्वायर रूट ओवर 2। स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं टाइप 3 की तरफ, ठीक है। उसमें क्या है, उसमें आनी है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होती है। मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन करवाती हूँ। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस किस टाइप की होती है, इक्वेशंस in which the variable occurs in exponent। ओके, यहाँ इसको आप ऐसे कह सकते हैं, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो है वो किस में आए, पावर में। एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं, पावर को। ओके, एन इक्वेशन in which variable appears as exponent is called an exponential equation। ये आपको शॉर्ट आंसर्स में भी आ सकता है, ठीक है। MCQ में भी आ सकता है इक्वेशन की पहचान करने के लिए कि ये कौन सी इक्वेशन है फलां। ठीक है, वेरिएबल पावर में आए। फॉर एग्जांपल अगर हम यही लिखते हैं 2 पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इट इज़ एन वेरिएबल कहाँ पे आ गया, एक्सपोनेंट में, वेरिएबल पावर में आ गया, इट इज़ एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, वो हम देखते हैं कैसे करेंगे। फॉर दैट क्वेश्चन नंबर, इसके क्वेश्चन नंबर शुरू हो रहे हैं 14 से। क्वेश्चन नंबर 14, 4 इंटू 2 पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 इंटू 2 पावर x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बात क्लियर कर लें कि ये साथ मल्टीप्लिकेशन दी हुई है, 4 पॉइंट समथिंग नहीं दिया हुआ, इट इज़ मल्टीप्लिकेशन 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर x, ये चीज़ है। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना कि आप इसको समझें कि ये 9 पॉइंट समथिंग दिया हुआ है, नो, इट इज़ मल्टीप्लिकेशन। क्लियर दैट। तो इसके लिए हमें 4 इंटू 2 पावर 2x इंटू 2, ये बेस सेम थी तो बिल्कुल ये फार्मूला अगर हो a पावर x प्लस वाई, तो हम इसको a पावर x इंटू a पावर y लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे 2 पावर 2x और ये जो 1 था 2 पावर 1 वो अलग से लिख लिया, माइनस 9 इंटू 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इनको किया मल्टीप्लाई, 8 इंटू 2x पावर 2, यहाँ पे भी ये पावर रूल लगाया, इसको मल्टीप्लाई किया और ये पावर रूल लगा के x अंदर ले गए, 2 बाहर कर लिया, माइनस 9 इंटू 2 पावर x प्लस 1। ठीक है, तो अब इसमें इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे चेंज करना है, पुट करेंगे, पुट
2 पावर x इज़ इक्वल टू y। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 इंटू वाई स्क्र, 2 पावर x की जगह y पुट किया, माइनस 9 इंटू वाई प्लस 1। तो अगर आप नोट करें तो ये हमारे पास सिंपल जो क्वाड्रेटिक फॉर्म हम पीछे करते हैं उस फॉर्म में चेंज हो गई है। अब इसकी करेंगे सिंपल वे से फैक्टराइजेशन। 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इज़ 0। 8y कॉमन लिया इसमें से और इसमें से, y माइनस 1 यहाँ से माइनस 1, तो ये y माइनस 1। तो y की एक वैल्यू आ गई 1 और एक y की वैल्यू आ गई 1/8। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास y की, हमने किसकी देनी है, x की। इफ़ y इज़ इक्वल टू 1 तो 2 पावर x विल बी इक्वल टू 1, यहाँ पे वैल्यू लगाई। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की। x कहाँ पे है, पावर में। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एनीथिंग पावर 0 इज़ इक्वल टू 1 इज़ इक्वल टू 1, एनीथिंग पावर 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये बेस में क्या था 2, इस वजह से यहाँ पे बेस में हमने 2 रखा। लेट्स सपोज अगर बेस में होता 5x 1 के इक्वल तो हम क्या करते, 5 पावर 0। ठीक है, वही बेस, क्योंकि आप बेस जो भी ले लें जब उसकी पावर 0 आएगी तो वो होता है 1 के इक्वल। ये हमने अपनी ज़रूरत के तहत। ठीक है, इम्प्लाइज दैट x अब किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। ठीक है, इक्वालिटी है दरमियान में। अब इधर आए ज़रा, इफ़ y इज़ इक्वल टू 1/8 तो फिर 2 पावर x भी किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल। ठीक है, पावर x 2 पावर 3 2 पावर x, इसको अगर ऊपर ले जाएं तो -3 पावर रूल से, अगर नीचे है तो ऊपर जाके माइनस। अब हमने देखें अपनी ज़रूरत के तहत यहाँ पे 2 जनरेट किया। अब इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब दोनों तरफ पावर सेम होगी। इक्वालिटी विल बी होल्ड, बेस इज सेम। ठीक है, बेस सेम है तो इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, व्हेन देयर पावर्स विल बी सेम, दैट इज implies that x इज इक्वल टू -3। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बन गया, इंतहाई आसान और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं ये। 0 -3, दिस इज आवर सोल्यूशन सेट। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन नंबर 15 है, 16, 17 ट्राई करें। उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन ना हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं टाइप 4 की तरफ। टाइप 4 वो क्या है, रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेसिप्रोकल इक्वेशन किसको बोलते हैं। ऐसी इक्वेशन जिसमें आप x को रिप्लेस कर दें 1/x से, तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क ना पड़े, ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको करवा देती हूँ। An equation which remains unchanged
कब? व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x, ठीक है। एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x, तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे रेसिप्रोकल इक्वेशन। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो इसकी हम क्वेश्चंस देखते हैं, एग्जाम्पल भी इसकी क्वेश्चन में ही होगी। इसके लिए देखें क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, x प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको देखें, क्या डेफिनेशन हमने की है रेसिप्रोकल इक्वेशन की कि अगर x को रिप्लेस कर दें 1/x से। इसमें करके देख लें ज़रा, ये देखें, x को रिप्लेस करें अगर 1/x से, 1/x, ये मैं आपको वैसे यहाँ पे करके बता रही हूँ, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ताकि आपको पता चल जाए कि जो हमने डेफिनेशन की है उस पर ये इक्वेशन, ये 1/x, ये x माइनस 3, ये 1/x प्लस x। जी स्टूडेंट्स, तो क्या ये इक्वेशन उस डेफिनेशन को फुलफ़िल कर रही है जो हम पीछे करके आए हैं? x को हमने रिप्लेस कर दिया 1/x से, तो देखें हमारे पास वही फॉर्म नहीं बनी। इस फ़र्क सिर्फ ये है, इसको आप ऐसे लिख लें, ठीक है। ये देखें वही फॉर्म बनी है जब हमने x को 1/x से रिप्लेस किया, ठीक है। इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। अब इसको किस मेथड से करना है, इसके लिए देखते हैं। इसमें हम पुट करेंगे, इसको भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना है। पुट x प्लस 1/x इज इक्वल टू y, तो ये हमारे पास y स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3 इंटू वाई माइनस 4। तो ये देखें क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज होगी। अब क्या करनी है, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन इसकी y स्क्वायर माइनस 4y प्लस y माइनस 4 इज 0, y माइनस y कॉमन लिया तो यहाँ से y और ये 4, यहाँ से 1, y माइनस 4, y माइनस 4 इज 0 और y प्लस 1 इज 0। y की एक वैल्यू आई है हमारे पास 4 और एक वैल्यू y की -1, ठीक है। अब ये आई है y की वैल्यूज़, हमें किसकी देनी है, x की। हमारी ओरिजिनल इक्वेशन किस में थी, x वेरिएबल में थी, जो गिवन थी हमें। तो इफ़, अब उस बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, y इज़ इक्वल टू 4 हो जाए तो x प्लस 1/x किसके इक्वल आएगा, 4 के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ से इसको फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करेंगे, x से मल्टीप्लाई किया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब ये फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, इस पे हम फार्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला, b इज़ इक्वल टू -4 एंड c इज़ इक्वल टू 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप सबको पता है, पिछली एक्सरसाइज में हम करके आए हैं, ओवर 2a इट विल बी इक्वल टू, माइनस b रखा तो ये 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4
4/2, ये आ गया 4 ± 12/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 ± 3 स्क्वायर रूट, यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन लिया, ठीक है। 4 लिया, 4 अंडर रूट था तो बाहर आके 2, ठीक है। ये इसके साथ कैंसिल। अब x की दो वैल्यूज़ हमारे पास ये आ गई। क्या करना है, इफ़ y इज़ इक्वल टू -1 हो तो x + 1/x विल बी इक्वल टू -1। x से मल्टीप्लाई करेंगे, x² + 1 इज़ इक्वल टू -x, x² + x + 1 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। इस पे फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा, फैक्टराइजेशन नहीं हो रही तो वो अब हम डायरेक्ट लगाएंगे। a भी 1 है, b भी 1 है, b इज़ इक्वल टू 1, c इज़ इक्वल टू 1, तो ये आएगा -1 + -1 -4/2 इज़ इक्वल टू -1 + -3/2। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा, दो वैल्यूज़ यहाँ से आ गई, दो वैल्यूज़ यहाँ से आ गई, 2 ± √3 ± -√3/2, दिस इज़ आवर सॉल्यूशन सेट, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अच्छा, आपने इस पूरी एक्सरसाइज में एक चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है। मोस्टली स्टूडेंट जो इसमें मिस्टेक करते हैं, यहाँ तक सॉल्व करके आ जाते हैं, ठीक है। सिर्फ जो सब्स्टिट्यूशन की होती है वो हम खुद करते हैं। हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में, किस वेरिएबल में था, x में था, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन हम खुद करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ तक क्वेश्चन करके आ जाते हैं, आगे ये वाला पोर्शन सारे क्वेश्चंस में, चारों टाइप्स में बैक सब्स्टिट्यूशन का जो प्रोसीजर है उसको छोड़ आते हैं, वो भूल जाते हैं। वो समझते बस ये हमने फैक्टराइजेशन कर दी, हमारा काम ख़त्म। ऐसा नहीं है। हमने जिस फॉर्म में, जिस वेरिएबल में हमारी इक्वेशन होती है, इक्वेशन गिवन होती है, उसी में हमने आंसर, उसी वेरिएबल की हमने इनफैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। तो ये बैक सब्स्टिट्यूशन को आपने बिल्कुल नहीं भूलना। आप आधा क्वेश्चन करके आ जाते हो, आप फिर कहते हो हमारे नंबर हमें पता ही नहीं चल रहा कहाँ से करते हैं। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आप करके आते हो। हालांकि ये आपको ये फैक्टराइजेशन भी आती होती है, लेकिन वो बिल्कुल वो हरी में वो गौर ही नहीं करते कि हमने कौन से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की है, आपने करनी है x की। तो इस चीज़ को नहीं भूलना, ठीक है। इससे रिलेटेड आप बाकी क्वेश्चंस भी करें, और अगर किसी क्वेश्चन की समझ ना आए, पिछली टाइप्स में चारों टाइप्स जो की हैं उनमें से या इनमें से, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।